हेलो मेरे चैंपियंस। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो इस बार 2025 में होने वाला है, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रही होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब अपने अंतिम तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आज मैं आपके सामने जीव विज्ञान के फिर से 35 प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, कहता है प्रश्न कि पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, GST, ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेजेज इसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न दूसरे के ऊपर चलते हैं। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है किससे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है बीटा कैरोटीन में। तीसरा प्रश्न है, जीन अभिव्यक्ति का निर्णय किनके स्तर पर होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। जैसे ए प्रतिलेख और बी अनुवाद, ये दोनों हो जाएगा। प्रश्न चौथा पढ़ते हैं, RNA में किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, tRNA इसका त्रिपर्णी जैसा होता है, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसफर RNA। प्रश्न पांचवा कहता है, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रिग्स के द्वारा की गई थी। प्रश्न छठा कहता है, DNA तथा RNA समान है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते से DNA और RNA दोनों समान होते हैं। दोस्तों, अगला और सातवां प्रश्न कहता है, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, त्रिएसिक एज में, त्रिएसिक ईरा में ये दिखाई दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है किसके लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेंसिक विज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। क्या उजागर होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ पर है दोस्तों। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेक्टिनेज। 12 नंबर प्रश्न कहता है, अनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पुनर्योजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा। दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न कहता है, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन किस वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बल्ब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव में। 15 प्रश्न कहता है, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है क्या है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, इसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। ये तो आप आसानी से मार सकते हैं इसे। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का डी, जिसे हम लोग अपघटक के नाम से जानते हैं। प्रश्न 17 क्या कहता है, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरु क्रमक में। प्रश्न 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा उत्पादक नहीं है, आप थोड़ा बता दीजिए। या नहीं बताइएगा तो मैं बता रहा हूं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अगैरिकस। प्रश्न 19 कहता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। कहता है स्वस्थ संवाहकों के चयन में, और सी कहता है संवर्धन को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। तो ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी को इसी में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न 20 कहता है, एगारोज जेल पर अलग किए गए DNA के टुकड़े को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथिडियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, समयुग्मक पाए जाते हैं किसमें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्लेडोफोरा में। 22 नंबर कहता है, पार्थिनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है।
तो इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का बी, इसको किया गया है ओवेन के द्वारा। 23 कहता है प्रश्न आपका, पैरामीशियम में किस प्रकार की द्विविखंडन होता है। तो दोस्तों ये सब बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग इसे आसानी से मान लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ द्विखंडन। प्रश्न 24 कहता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है यौन द्विरूपता। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 25 नंबर कहता है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। प्रश्न 26 कहता है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं। तो प्रश्न 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसे हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, तो ये भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के बारे में पता करने के लिए होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला और 28 नंबर प्रश्न कहता है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैपिलोमा विषाणु यानी पैपिलोमा वायरस से जननांग समस्या फैलता है। 29 नंबर कहता है, टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अस्थि मज्जा। 30 नंबर प्रश्न कहता है, विनियम किस अवस्था की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पैक्टिन में। 31 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों यानी अंडाणु और युग्मक दोनों। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों यानी टिकोमा और इकजोड़ा, ये दोनों विलुप्त प्राय प्रजाति है। 33 नंबर प्रश्न कहता है, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी विकास। 34 नंबर प्रश्न कहता है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी। तो आपको बिल्कुल पता होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 900 cc क्यूबिक कैपेसिटी, 900 क्यूबिक कैपेसिटी। 35 नंबर प्रश्न कहता है, एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। तो इसका उत्तर होगा 35 का सी, जिसको बोलते हैं आवेश। और आज का अंतिम प्रश्न मैंने तो 35 ही बोला था लेकिन 36 करा देता हूं। आवृत्ति वृद्धि पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3N। तो आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पूरे 36 प्रश्न आपके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के माध्यम से, तो कृपया इसे पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक दो बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसी तरीके से बढ़ाते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं इस पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।